19 से 25 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स प्रमुख। भारत की अनाहत सिंह ने, क्या नाम है इनका, अनाहत सिंह, 22 दिसंबर 2021 को फिलाडेल्फिया में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता। भारत की अनाहत सिंह ने। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन। बाकी विस्तृत खबरें हमने आपको दे रखी हैं पीडीएफ फॉर्म में। जिसको न मिली हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डेली का जो मैं परीक्षा खबरी देता हूँ वो पीडीएफ अपने जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे को। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। किसने? जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं। ठीक है, 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक जिले के गोपीनाथपुर में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। राज्य का सबसे लंबा पुल है, ध्यान रखिएगा। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआईआर ने जीआई टैग वाले बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना करने की याचिका स्वीकार कर ली है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है। चिली में गैब्रियल बोरिक 19 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन जाएंगे। यूएस ओपन चैंपियन एम्मा रादुकानो को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो ये सब वन लाइनर हैं। इनसे जुड़ी विस्तृत खबरें हमने ऑलरेडी आपको दे चुकी हैं। तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आज की खबरें देखते हैं। नासा ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस। किसने? नासा ने। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन 25 दिसंबर 2021 को पहले तारों से प्रकाश के संकेतों का पता लगाने के लिए रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर फ्रेंच गुयाना से एक यूरोपीय एरियन रॉकेट पर सवार कर प्रक्षेपित किया गया। $10 बिलियन की वेधशाला अपने गंतव्य की ओर 1 मिलियन मील दूर है, अर्थात 1.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में 1 माह का समय लगेगा। इसको नाम याद रखेगा इसका, ये पूछा जा सकता है जेम्स वेब स्पेस क्या है। ठीक। उत्तर प्रदेश ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2021 को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। योजना के पहले चरण में लखनऊ में बीटेक, बीए, बीएससी, एमए, आईटीआई, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्रों को लगभग 1 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। तो फ्री स्मार्टफोन योजना इसका नाम है, 25 दिसंबर 2021 को शुरू की गई है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया। तो प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा लगातार दूसरे वर्ष आईआईटी रुड़की को औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए चुना गया है। आईआईटी रुड़की ने 2021 में मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस श्रेणी के तहत पहला स्थान हासिल किया। दूसरा और तीसरा स्थान आईआईटी मद्रास और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद ने प्राप्त किया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। ठीक है, इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने तैयार किया है। समग्र रैंकिंग में ये महत्वपूर्ण है, पहले स्थान पे गुजरात रहा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा, तीसरे पे गोवा रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो शीर्ष पे रहा वो दिल्ली रहा। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। एक नई पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश
हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर का विमोचन किया गया है। इसे लेखक शांतनु गुप्ता ने लिखा है, याद रखिएगा, और गरुण प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। लेखक द्वारा पहले लिखी गई द मोंक हु बिकम चीफ मिनिस्टर द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑफ योगी आदित्यनाथ एक राजनेता बनने की उनकी यात्रा को बता रही है। इसी श्रेणी में ये दूसरी पुस्तक है जो इनके आगे की कहानी बयां करती, मुख्यमंत्री के बाद जो उन्होंने कार्य किए हैं। बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हरजिंदर सिंह। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को, ये पूर्व फुटबॉलर थे, को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो 100% टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अपने लक्षित लाभार्थियों का 100% डबल डोज कोविड टीकाकरण हासिल कर लिया। ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नासा ने जूनो मिशन द्वारा रिकॉर्ड की गई ध्वनि को किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के पास जारी किया है? तो बृहस्पति का ये गैनीमेड है, आपको पता है, उसका चंद्रमा है या उसका उपग्रह है। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड के पास जूनो मिशन की रिकॉर्डेड ध्वनि जारी की है। अब ये पूछे, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ लेगा जूनो मिशन किस ग्रह की खोज से संबंधित है? तो बृहस्पति। प्रधानमंत्री जनधन योजना सूची में सबसे अधिक बैंक खातों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश जनधन योजना सूची में सबसे अधिक बैंक खातों के साथ शीर्ष पर है। होना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश की है। ये संख्या कितनी है? 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या है 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन किस स्थान से लॉन्च किया जाएगा? अभी आपने देखा ऊपर इसके बारे में। तो ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। अंडर 19 यूथ एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अंडर 19 यूथ एशिया कप की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है, यूएई। 1 जनवरी से कौन सा राज्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा? तो हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा 1 जनवरी से। निम्नलिखित में से किसने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया में एक शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये है दिव्या हेगड़े। कर्नाटक की दिव्या हेगड़े ने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। किस राज्य में 7 नए इंटरनेट नोड्स लॉन्च किए जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आईटी मंत्रालय उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स लॉन्च करेगा। तो ये थे आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरें थी। किसी पेड से कोर्स से जुड़ना है हमारे तो 9453775039 पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।